परमेश्वर की वाचा और आज्ञा। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा जो है वो उसके वचनों को सुने, उसके वचनों को सुनकर उसे माने और उस पर चले और उसके आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताए। ये परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र शास्त्र जो है ना वो हमें बताता है कि आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है, क्योंकि बलिदान जो है ना वो बाहरी रूप में होता है, पर आज्ञाकारिता जो है ना वो हृदय का समर्पण है परमेश्वर के लिए। इसीलिए आज मैं आपसे आज्ञा और वादा, वाचा और आज्ञा, आज्ञाकारिता और आशीष, इन शब्दों को लेकर सच में आपसे मैं परमेश्वर का वचन जो है ना वो बांटना चाहता हूं। बहुत बार परमेश्वर हमसे ऐसी बातें करने के लिए कहते हैं जिन पर चलना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, किसी को क्षमा करने के लिए कहते हैं जो क्षमा के योग्य नहीं है। कलीसिया में कोई परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेवारी उठाने के लिए कहते हैं, पर हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हमारे लिए करना बहुत जरूरी है, पर हम सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा करने का। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2:13 में प्रेरित पौलुस जो है ना वो अपने वचन में इस तरह से लिखकर कहता है, आइए हम मिलकर एक बार पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुधाई समेत तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ही है जिसने तुम्हारे मन में अपनी इच्छा को करने का प्रभाव जो है ना वो तुम्हारे मन में डाला है। इस समय मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी आपको ऐसी आज्ञा नहीं देंगे जिसे पूरी करने की सामर्थ आप में नहीं है। वो केवल हमें आज्ञा, प्रेरणा या फिर चुनौतियां नहीं देते हैं, बल्कि हमें आज्ञा मानने की सामर्थ भी देते हैं परमेश्वर। इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से आप जो है ना, आज से आप खुद से पहले ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं इस आज्ञा को पूरी नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये बात जो है ना अपने मुंह से निकालना बंद कर दीजिए। इन शब्दों को अपने से दूर कर दीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकता। आपको ऐसी गलत सोच को छोड़कर आपको हर रोज खुद से ये कहना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं यीशु मसीह में रहकर सब कुछ कर सकता हूं, मैं हर रोज रात को 9 बजे से पहले खाना खा सकता हूं, मैं हर रोज अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना बैठकर कर सकता हूं। हमने हर रोज अपने आप से ये बात करनी है। सच में अगर आज आप परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल पा रहे हैं ना, तो उसका कारण कुछ और नहीं है, उसका कारण सिर्फ ये है कि आप अपने बारे में खुद गलत सोच रहे हैं। कोई और गलत नहीं सोच रहा अपने बारे में, आप अपने बारे में गलत सोच रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता। आप अपने ही विचारों से खुद को गिरा रहे हैं, आप अपने ही विचारों से खुद को पीछे लेकर जा रहे हैं, अपने ही विचारों से आप खुद को हार की ओर लेकर जा रहे हैं। अगर आज परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, आपको अगर आज परमेश्वर को यह आज्ञा दे रहा है, तो वो आपको उठाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए वो आज्ञा दे रहा है। पर नहीं परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, सच में मेरे दोनों हाथ खाली हैं। हम बार बार ऐसी बातें परमेश्वर के सामने कर कर हम खुद को जीत से दूर लेकर जा रहे हैं, हम खुद को परमेश्वर की आशीषों से दूर लेकर जा रहे हैं। आज से आपको एक नए मन के साथ चलना होगा, एक नए मन के साथ आज से आपको कहना होगा कि हाँ ये कठिन जरूर है, ये परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर ने मुझे दी है, ये आज्ञा कठिन जरूर है, पर मैं इस आज्ञा को मानूंगा। हाँ उस इंसान के कारण मेरा मन टूटा है, उस इंसान के कारण मैं अकेले में बहुत रोया हूं, पर मैं उसे क्षमा कर सकता हूं। मेरे सपने मेरी सामर्थ्य से बहुत बड़े हैं, लेकिन उसे पूरा करने वाली सामर्थ्य मेरे परमेश्वर की मेरे साथ है। हमें सच में ये बातें अपने आप से हर रोज करनी होंगी।
आपको ये कहना होगा कि हाँ, इस समय मेरे परिवार में लोग बहुत ही बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, मेरे परिवार में लोग बीमार चल रहे हैं, वो परेशानी में चल रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जल्दी बुराई को छोड़ देंगे, वो जल्दी चंगे हो जाएंगे। आपको अब इस नए मन के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। क्या आप में से कभी किसी ने मार्केट में जाकर घड़ी खरीदी है या फिर बच्चों का कोई खिलौना खरीदा है? कभी भी गौर कीजिएगा, जिस समय आप मार्केट में जाकर घड़ी खरीदते हैं ना, तो वो घड़ी देने वाला इंसान, बेचने वाला इंसान आपको सिर्फ घड़ी नहीं देता, घड़ी के अंदर सेल भी वो आपको डाल कर देता है, घड़ी के साथ आपको सेल डालकर देता है। वो घड़ी जो है ना, घड़ी आपके लिए बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है घड़ी अगर उस घड़ी के अंदर सेल ना हो। ये सेल में वो शक्ति है जो इस घड़ी को आगे बढ़ाती है, चलाती है। सच में जिस समय परमेश्वर आपको आज्ञा देता है ना, वो आपको उस आज्ञा को पूरा करने की सामर्थ्य भी देता है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य वो सेल है जो परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने में हम सबकी मदद करता है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? आज जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, करना चाहता हूं, वो ये है कि जब परमेश्वर आपको कोई आज्ञा देता है ना, तो उस आज्ञा को पूरी करने की सामर्थ्य भी वो आपको देता है। आपको सिर्फ आज्ञा देकर वो छोड़ नहीं देता, वो आज्ञा देकर उस आज्ञा को पूरी करने की सामर्थ्य भी आपको देता है। आइए हम एक बार अपने आप से कहें, जब परमेश्वर मुझे कोई आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को पूरी करने की सामर्थ्य भी देता है। आमीन। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को तब सक्रिय कर सकते हैं अपने जीवन में जब आप आज्ञाकारी बनकर कदम उठाते हैं। कदम, जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप विश्वास में आज्ञाकारी बनकर आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक परमेश्वर का वादा आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। जब तक आप सिर्फ खड़े रहेंगे कि केवल परमेश्वर आप पहले मुझे कोई इशारा कीजिए तब मैं चलूंगा, आप पहले मुझे कुछ बताइए तब मैं चलूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर का पहला साइन आने का इंतजार करते रहेंगे ना, तब तक आप उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु जैसे ही आप विश्वास के साथ अपने कदमों को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर की कृपा, तब परमेश्वर का अनुग्रह और तब परमेश्वर के सामर्थ्य को आप सब अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए आपको खड़ा होकर इंतजार नहीं करना है, आपको विश्वास में अपने कदम आज्ञाकारी बनकर बढ़ाने हैं। हालेलुया। सच में याद रखिए कि जब आप आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं ना, तो आपको आज्ञाकारिता का जीवन बिताते देखने वाला परमेश्वर जो है ना, वो आपकी उस आज्ञाकारिता के कारण आपको आशीष देता है, अपना वादा आपके जीवन में पूरा करता है। क्या देखते हुए? आपकी आज्ञाकारिता को देखते हुए। परमेश्वर आपसे अपने लाभ के लिए आपको कठिन कठिन आज्ञाएं नहीं देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी कठिन आज्ञा जो है ना, वो परमेश्वर ने मुझे दे दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने लाभ के लिए अपनी आज्ञाएं आपको नहीं देते, वो आपके अपने लाभ के लिए आपको आज्ञाएं देते हैं, ताकि सच में आप अपने जीवन में स्वर्ग के आनंद को प्राप्त कर सकें, ताकि आपके जीवन में और ज्यादा परमेश्वर की कृपा और महिमा जो है ना, वो प्रकट हो सके। वो इसलिए आपको अपनी आज्ञाएं देते हैं। जब परमेश्वर आपसे कहते हैं ना कि बुरी संगति को छोड़ दे, जब परमेश्वर आपसे कहते हैं कि दूसरे की बदनामी करना छोड़ दे, जब परमेश्वर आपसे कहते हैं कि दूसरे की बुराई करना छोड़ दे, दूसरे की निंदा करना छोड़ दे, जब परमेश्वर आपसे कहते हैं कि नशा करना छोड़ दे, देर रात तक जागना छोड़ दे, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार कर, दूसरों को जाकर प्रभु यीशु का प्रचार कर, जब परमेश्वर ये सब आज्ञाएं आपको देते हैं, ये सब आज्ञाएं इसलिए देते हैं कि क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अब ऊंचे स्तर पर जाएं, ऊंचे स्तर पर, उसी लेवल पर ना खड़े रहें, ऊंचे स्तर पर बढ़ते जाएं उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हुए।
व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में मूसा जो है ना वो इजराइलियों से कहता है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारी भूमि, तुम्हारी संतान, तुम्हारा कामकाज, तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन परमेश्वर की आशीषों से भर जाएगा। कब भर जाएगा? जब तुम परमेश्वर की क्या मानोगे? आज्ञाओं को मानोगे। अब्राहम ने जब परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने की तैयारी की तो परमेश्वर ने उसके विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता को देखकर उसे आशीष का स्रोत बना दिया, आशीष का पिता बना दिया उसे। जब आप भी परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष का स्रोत बनाएगा, और जब आप आशीष के स्रोत बन जाएंगे तब सच में आपका घर, आपकी संतान, आपका कामकाज आपके द्वारा आशीष को पाएगा। याद रखिए इस बात को। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? अभी तक आपको दो बातें बताई हैं। पहली बात कि जब परमेश्वर आपको कोई आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को पूरी करने की वो सामर्थ्य भी देता है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी ये बताई है कि वो सामर्थ जो परमेश्वर पूरी करने के लिए देता है वो सामर्थ तब सक्रिय होती है जब आप उस आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने मूसे की मृत्यु के बाद यहोशू के द्वारा इजराइलियों को कनान की धरती में लेकर जाने का वादा किया। परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं यहोशू को चुनूंगा और यहोशू को चुनकर यहोशू के द्वारा मैं इजराइलियों को आशीषित करूंगा। लेकिन उस कनान की धरती तक पहुंचने के लिए उन्हें यरदान नदी को पार करना था, और जिस समय वो यरदान नदी को पार करने के लिए खड़े हुए थे उस यरदान नदी का बहाव इतना तेज था कि जो कोई भी अपना पैर भी उस नदी में रखता तो वो भी साथ की साथ बहकर जो है ना नदी में बह जाता, डूब जाता। उस समय परमेश्वर ने उनके लिए, उन इजराइलियों के लिए अपना वादा पूरा करने के लिए उस समय परमेश्वर ने नदी का बहाव कम नहीं किया। परमेश्वर ने उनके लिए नदी का बहाव कम नहीं किया, बल्कि उन इजराइलियों को आगे बढ़ने के लिए कहा, उसी बहाव में आगे बढ़ो। परमेश्वर ने नदी का बहाव कब करने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने उन्हें उसी बहाव में विश्वास के साथ अपने कदमों को रखने के लिए कहा। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? अगर हम उन इस्राएलियों की जगह पर होते तो हम क्या करते? हम कहते प्रभु ये नदी बहुत तेज बह रही है, प्रभु मैं कदम नहीं रखूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि विश्वास के साथ कदम रख, मेरी आज्ञा को सुन और आगे बढ़। पर हम शायद कहेंगे नहीं प्रभु नदी का बहाव बहुत तेज है, मैं कैसे कदम रखूं यहां पर, मैं नहीं रखूंगा। प्रभु पहले नदी के बहाव को कम कीजिए, थोड़ा नदी का स्तर थोड़ा कम कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर हम शायद ये कहेंगे। पर उस समय यहोशू और इजराइलियों ने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि प्रभु आप स्तर कम कीजिए या नदी का जो है ना स्पीड कम कीजिए, लेवल कम कीजिए। यहोशू ने और इजराइलियों ने विश्वास के साथ परमेश्वर के कहे अनुसार अपने कदमों को बढ़ाना शुरू किया। और वचन हमें बताता है कि जिस समय उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर आगे जब वो बढ़े, जैसे जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर आगे बढ़ते चले, वैसे वैसे जहां जहां पर वो विश्वास के साथ पैर धरते वहां वहां पर पानी जो है ना वो दो भागा होना शुरू हो जाता। परमेश्वर ने पहले दो भागा नहीं किया, जब उन्होंने पैर रखा उस समय पानी उस जगह से दो भागा, फिर अगला पैर रखा, फिर अगली जगह पर पानी दो भागा, फिर आगे पैर बढ़ाया, फिर आगे भी पानी दो भागा। इस तरह से वो अपने वादे की धरती पर पहुंचे। सच में इजराइल कनान की धरती पर किस तरह से पहुंचे? कनान की धरती का वादा उनके जीवन में तब पूरा हुआ जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलना शुरू किया। अगर वो आज्ञा अनुसार नहीं चलते तो वो कभी भी कनान की धरती में ना पहुंच पाते। जब आप परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलेंगे ना तो परमेश्वर का वादा आपके जीवन में भी पूरा होगा। ये परमेश्वर का वादा है आपसे।
आइए हमारे साथ वाले से कहें, जब आप परमेश्वर के वादे पर चलेंगे। माफी मांगता हूं, वादा नहीं, आज्ञा। एक बार फिर से कहें, जब आप परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलेंगे तब परमेश्वर का वादा आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर का वादा कब पूरा होगा? जब आप आज्ञा अनुसार चलेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, तब आपके जीवन में जो परीक्षाएं हैं वो दो भागी होनी शुरू होंगी। तब आपके जीवन की रुकावटें जो हैं वो दो भागी होनी शुरू होंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं आप सबसे, बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं। ये वादे जो है ना, जो परमेश्वर ने आप सबसे किए हैं, ये सिर्फ आशीष के शब्द नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग की वो शक्ति है। जब आप आज्ञा पर चलते हैं तो वो स्वर्ग की शक्ति पृथ्वी पर प्रकट होती है। ये वो परमेश्वर की शक्ति है। अब बहुत से लोग जो है ना परमेश्वर के वादों को सुनते हैं। हमने भी बहुत बार परमेश्वर के वादों को सुना होगा। परमेश्वर ने हमसे जो वादे किए हैं कि मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, बहुत बड़े बड़े वादे हमने भी सुने हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने उन वादों को लिखा भी हो सकता है कि वो जब भी परमेश्वर आपसे कोई वादा करता है आप अपने मुंह से आमीन कहते हुए घोषणा भी करते हो सकता है कि आप में से कुछ लोग परमेश्वर के वादों को पूरा होने के लिए प्रार्थना भी कर रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग परमेश्वर के वायदों को पूरा होने के लिए उपवास भी रख रहे हो। सच में बहुत से भी लोग जो है ना वो वादों को सुनते हैं, लिखते हैं, आमीन कहते हैं, उन बातों के लिए प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, पर उन परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते। वादों के लिए वो उपवास करते हैं, वादों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नहीं चलते। यहां पर तीसरी बात जो है ना मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वादा सिर्फ उसके जीवन में पूरा होता है जो उसकी आज्ञा अनुसार चलता है। उसका वादा आज्ञाकारिता के द्वारा सक्रिय होता है जीवन में। सच में आजकल के विश्वासी जो है ना वो सब आशीष को पाना चाहते हैं, सब खुशियों को पाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं है जो आशीषों को ना पाना चाहता हो। सब आशीषों को पाना चाहते हैं पर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलना नहीं चाहते। बहुत से लोग जो है ना वो चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं पर खुद को समर्पण करना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि आज्ञाकारिता ही वो चाबी है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के वादों के द्वार को खोलती है। आज्ञाकारिता, सिर्फ आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर के वादों का द्वार जो है ना वो खुलना शुरू होता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर जो है ना अब्राहम से एक वादा करता है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर अब्राहम से ये वादा करता है। ये जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया है, ये वादा अचानक से आसमान से गिर नहीं गया। परमेश्वर अचानक से अब्राहम के सामने प्रकट होकर, वाह अब्राहम मैं आ गया हूं, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बढ़ाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा, ये कहकर परमेश्वर ने ऐसे खत्म नहीं कर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से यह नहीं कहा कि जो वादा मैंने तुझसे किया है वो उसे मैं एक हफ्ते में पूरा कर दूंगा, मेरे लिए समय की कोई वैल्यू नहीं है, मैं 1 मिनट के अंदर उस वादे को पूरा कर दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा भी नहीं कहा। परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम से वादा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया नहीं, एक्चुअली वादा दिखाया कि देख अब्राहम, मैं ये वादा तेरे जीवन में पूरा करना चाहता हूं। वचन में लिखा है कि मैं बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मोल होगा। अब्राहम, मैं तुझे सच में ये वादा जो मैं तेरे से कर रहा हूं ना उसको मैं तेरे जीवन में पूरा करना चाहता हूं, पर उसके लिए तुझे काम करना होगा। वो काम क्या है? तुझे मेरा आज्ञाकारी बनकर मेरी आज्ञा अनुसार चलना होगा।
इस वादे को पूरा करने के लिए अब्राहम को क्या करना है? आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। वचन में परमेश्वर कहते हैं कि तू अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इस शब्द को ध्यान से देखिए। वचन में परमेश्वर ने यह नहीं लिखा कि जो देश मैंने तुझे पहले से दिखा दिया है। वचन में यह नहीं लिखा कि उस देश में जा जिस देश के बारे में मैंने तुझे विस्तार में बता दिया है। वचन में यह नहीं लिखा कि उस देश में जा जिसके बारे में तुझे मैंने डिटेल से समझा दिया है। वचन में यह नहीं लिखा, बल्कि वचन में क्या लिखा है कि उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, चल मैं तुझे दिखाऊंगा, तू चलेगा तो मैं तुझे दिखाऊंगा, आज्ञाकारी बनकर चलेगा तो मैं तुझे दिखाऊंगा। पर कब दिखाऊंगा? समय पूरा होने पर। जब जब समय आएगा मैं तब तब तुझे वो दिखाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, तू चल और तेरे चलते चलते बाकी की बातें मैं समय आने पर तेरे सामने प्रकट करूंगा, तू चल। अब्राहम ने 4 नंबर आयत में आगे लिखा है कि इस वचन के अनुसार, मतलब परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार अब्राहम जो है वो चला। जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम ने देर नहीं की। उसने परमेश्वर से यह नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। उसने परमेश्वर से यह नहीं कहा कि प्रभु जहां पर आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं ना, उस जगह की डिटेल पहले मुझे बताइए कि वहां पर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उस देश की ओर निकल पड़ा जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। आप केवल प्रार्थना कर कर आशीष को नहीं पा सकते। सिर्फ प्रार्थना कर कर परमेश्वर का वादा आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वादा आपके जीवन में पूरा हो तो आपको भी परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर चलना होगा। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना कर कर वादा पूरा नहीं होगा। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1:3 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जिस जगह पर तुम अपने पैरों को रखोगे वो सब मैं तुझे दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा, तुम इजराइलियों को दे दूंगा। यह परमेश्वर का वादा था, वादा यहोशू के लिए, इजराइलियों के लिए। पर परमेश्वर का यह वादा कब पूरा हुआ? परमेश्वर का यह वादा तब पूरा हुआ जब यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलना शुरू किया। अगर यहोशू खड़ा होकर सोचता रहता कि प्रभु सच में आप पहले कीजिए उसके बाद मैं चलूंगा, आप पहले किसी को भेजिए फिर मैं चलूंगा, तो शायद कभी भी ये वादा परमेश्वर का उसके जीवन में पूरा ना हो सकता। उस वादे को पूरा करने के लिए यहोशू ने अपने कदम बढ़ाए। उन इजराइलियों ने जब अपने कदम बढ़ाए तब वो वादा जो परमेश्वर ने उनसे किया था उनके जीवन में पूरा होना शुरू हुआ। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? हो सकता है कि आप में से कुछ पहले परमेश्वर का वादा पूरा होने का इंतजार कर रहे हो कि प्रभु सच में आप पहले एक वादा पूरा कीजिए फिर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हो या सोच रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करने के लिए आपकी आज्ञाकारिता के कदम का इंतजार। परमेश्वर अपना वादा पूरा करना चाहता है, पर उस आज्ञा को पूरा करने के लिए जैसे आप इंतजार कर रहे हैं ना, परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है। पर आप किस चीज का इंतजार कर रहा है? परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता के कदम को आगे बढ़ता हुआ देखने का इंतजार कर रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने परमेश्वर का वचन सुना था। परमेश्वर ने पिछले हफ्ते भी अपने वचन के द्वारा कहा था कि उसकी भेड़ें उसकी सुने। परमेश्वर ने कहा था, याद है कि भूल गए हैं? सच में परमेश्वर ने
वचन के द्वारा कहा था कि उसकी भेड़ें उसकी आज्ञाकारी बने, उसकी सुनकर उसके वचनों पर चले, सुनकर परमेश्वर का प्रचार करें, सुनकर दूसरों को क्षमा करें, परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उस आज्ञा अनुसार आगे बढ़े। पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने उस वचन को सुनकर अनसुना कर दिया हो सकता है कि आपने सोचा हो कि परमेश्वर ने मुझे 2 कान क्यों दिए हैं, यहां से सुनकर यहां से निकालने के लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ऐसा किया हो, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने उस वचन को सुनकर भूल गए हो कि हां रात गई बात गई। ऐसा तो नहीं है, ऐसी सोच रखने वाले तो नहीं है कोई कि हमें पुरानी बातों को परमेश्वर ने कहा है कि याद मत रखो, ऐसा तो नहीं है। सच में बहुत से लोग जो है ना वो प्रभु यीशु का प्रचार क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यदि मैं उस इंसान को जाकर प्रभु यीशु का प्रचार करूंगा तो प्रभु यीशु मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि मैं प्रभु यीशु का प्रचार जाकर उस इंसान को करूंगा, वो इंसान कहीं पर मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि मैं प्रभु यीशु का प्रचार उसको जाकर करूंगा तो वो कहीं पर दूसरों में मेरी बदनामी तो नहीं कर देगा। एक्चुअली हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट जोन में हम कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं और परमेश्वर का वादा भी अपने जीवन में हम पूरा होता देखना चाहते हैं। इस समय चौथी बात मैं आपसे यह करना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर कभी भी परमेश्वर के वादे को पूरा होता नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपको आराम भी मिले, सुविधा भी मिले और परमेश्वर का वादा भी मेरे जीवन में पूरा हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा आपको, अपने कंफर्टेबल को छोड़ना पड़ेगा आपको, तब परमेश्वर का वादा आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आज्ञाकारी के जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में अपना वादा पूरा करता है जो परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उससे कहता है कि हां प्रभु, चाहे ये कठिन है पर तूने कहा है मैं करूंगा, चाहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर तूने कहा है मैं आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ूंगा। मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल है पर मैं अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करूंगा। हालेलुया। यहां पर एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं। आज्ञाकारी बनकर आप परफेक्ट नहीं बन सकते। सच में बाकी सब काम छोड़कर यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर ये परमेश्वर का वचन है। अगर आज आपने फिर से सुनकर अनसुना कर दिया ना, तो मैं बताना चाहता हूं यहां तक आना भी बेकार हो जाएगा। सच में आज्ञाकारी बनकर आप परफेक्ट नहीं बन सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं आज्ञाकारी बन रहा हूं, मैं परफेक्ट हो रहा हूं। आज्ञाकारी बनकर हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। आज्ञाकारिता जो है ना वो परफेक्शन के बारे में नहीं है। आज्ञाकारिता परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने के बारे में है। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, आज्ञाकारिता परफेक्शन के बारे में नहीं है। आज्ञाकारिता परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। सच में कभी कभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं परंतु हमें जल्दी से उसका परिणाम दिखाई नहीं देता। आज्ञाओं को हम मानते हैं पर हम चाहते हैं कि जल्दी से हमें रिजल्ट भी दिखाई दे, पर हमें जल्दी से कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता। अगर हमें आज्ञा पूरी करने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज्ञाकारिता जो है ना वो एक बीज की तरह है। वो एक बीज है और बीज जो है ना वो रातों रात कभी भी पेड़ नहीं बन जाता। याद रखिए इस बात। नोआ ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और 120 साल तक, 120 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 120 हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूं, 120 घंटों की बात नहीं कर रहा हूं। नोआ ने 120 साल तक परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जहाज बनाता रहा, जहाज की तैयारी करता रहा। 119 साल तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी।
119 साल तक बारिश की एक बूंद भी जो है ना वो नहीं गिरी आसमान से। पर जब 120वां साल चढ़ा, उस 120वें साल में अचानक से बारिश आई, तो उसकी आज्ञाकारिता ने उसकी और उसके परिवार की जान बचाई। जब आप भी परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं ना, तो वो आपके जीवन में जो उसने वादा किया है वो पूरा करता है। याद रखिए इस बात को। लूका की पुस्तक अध्याय 5 में पतरस पूरी रात मेहनत करता रहा था। नदी में उसने पूरी रात जाल डाला, पर कुछ भी उसके हाथ में नहीं लगा, उसको खाली वापस आना पड़ा। उसने पूरी रात मेहनत की, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। अब वापस सुबह किनारे पर पहुंचने के बाद उसे यीशु मसीह मिलते हैं, और यीशु उस पतरस से कहते हैं कि नाव को गहरे जल में ले चल। पतरस यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार अपनी नाव को गहराई में ले जाता है। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अब इस गहराई में अपने जालों को डाल। उस समय पतरस मछुआरा होने के कारण यह जानता था कि गहरे पानी के अंदर कभी भी मछलियां नहीं होती। सब कुछ जानने के बाद भी जैसा यीशु मसीह ने उससे कहा उसने वैसा किया। उसने उन गहरे पानी के अंदर अपने जालों को फेंका, और जिस समय उसने अपने जालों को गहरे पानी में फेंका, वचन हमें बताता है कि उस जाल में इतनी मछलियां फंस गई, आज तक उसने उन मछलियों का कभी अनुभव भी नहीं किया था। इतना अनुग्रह उसे मिला। सच में यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चमत्कार जो हुआ था ना पतरस के जीवन में, वो चमत्कार गहरे पानी के कारण नहीं हुआ था। वो चमत्कार जाल में नहीं था। वो चमत्कार जो था वो आज्ञाकारिता में था। आज्ञाकारिता में याद रखिए कि आज्ञाकारिता वो चाबी है जो परमेश्वर के वादों के दरवाजों को खोलती है। जब हम आज्ञा को मानते हैं, तब सच में परमेश्वर हमारे जीवन में वो दरवाजा खोलता है जिस दरवाजे के पीछे आनंद ही आनंद भरा हुआ है। वायदों का पिटारा जो है वो रखा हुआ है। यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर जो है ना वो साधारण लोगों द्वारा असाधारण कार्य करने वाला परमेश्वर है। सच में इस बात को हमेशा याद रखिए, परमेश्वर स्पेशल लोगों को नहीं चुनता, साधारण लोगों को चुनता है, और उन साधारण लोगों के द्वारा असाधारण अपने कार्य करता है। वो कमजोरों को चुनकर उनके द्वारा अपने सामर्थ्य के कार्य करता है। आप जो है ना, आपकी क्या बनने की इच्छा है? साधारण बनने की इच्छा है या असाधारण बनने की इच्छा है? सच में साधारण बनकर चलेंगे, कमजोर बनकर चलेंगे, तभी आप परमेश्वर द्वारा चुने जाएंगे। याद रखिए इस बात। हम हमेशा असाधारण बनने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे मेरा ऐसा आदर करें जैसा कोई वीआईपी उतर आया होता है आसमान से। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप असाधारण बनकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो सच में परमेश्वर नहीं चुनेगा हमें। हमें कमजोर बनकर आगे बढ़ना होगा। हमें एक साधारण मनुष्य की तरह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता हुआ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर का वादा हमारे जीवन में पूरा होगा। ये पवित्र शास्त्र जो है ना, ये बाइबल हमें ऐसे आम लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के द्वारा अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होते देखा। बड़े बड़े कामों को। मूसा आप सब जानते हैं, मूसा जंगल में रह रहा था। वो एक असाधारण इंसान नहीं था, वो बिल्कुल एक साधारण इंसान था। वो एक आम चरवाहा था, परंतु परमेश्वर ने उस आम इंसान को बुलाया और उस आम इंसान के द्वारा इजराइलियों को मिस्र से आजाद करवाया। गोलियत के बारे में, दाऊद के बारे में आप जानते हैं। जब गोलियत इजराइलियों को ललकार रहा था, तब दाऊद ने उससे लड़ने के लिए अपने हाथ को खड़ा किया। उस समय सब इजराइलियों ने दाऊद का मजाक उड़ाया, उसको नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि सब लोग सोच रहे थे
कि इसकी उम्र बहुत छोटी है, ये तो भी बच्चा है, ये क्या करेगा। सब लोग दाऊद के बारे में ऐसा सोच रहे थे, परंतु हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने गोलियत को मारने के लिए उस साधारण दाऊद को चुना, और उसकी आज्ञाकारिता के कारण जिस समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसी दाऊद को इजराइल का राजा बना दिया। नेरेमिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। नेरेमिया जो है ना, वो एक आम इंसान था। वो फरीसी राजा अत्रशत्र जो था, उसके अधीन काम करने वाला एक साधारण मनुष्य था। परंतु हम सब जानते हैं, उस साधारण मनुष्य नेरेमिया के द्वारा परमेश्वर ने यरूशलेम की दीवारों को फिर से खड़ा किया। मरियम एक आम लड़की थी, छोटे से गांव नाजरत में रहने वाली एक आम औरत थी, एक आम लड़की थी, कुंवारी लड़की थी मरियम। परंतु परमेश्वर ने उस साधारण कुंवारी लड़की को चुना और उसे यीशु की संसारिक मां बनने का आशीर्वाद दिया। पतरस एक साधारण इंसान था, वो एक साधारण मछुआरा था। शायद वो हर रोज का, अगर आज के समय में कहें, हर रोज का वो 400-500 की दिहाड़ी लगाने वाला इंसान था। उसकी अपनी किश्ती भी नहीं थी। वो एक आम इंसान था जो हर रोज की मजदूरी कर कर अपना हर रोज का जीवन बिताता था। परंतु यीशु मसीह ने उस आम इंसान पतरस को बुलाया और उसके द्वारा कलीसिया की स्थापना की। सच में क्या आप परमेश्वर के कार्य करने का तरीका देख पा रहे हैं? परमेश्वर जो है ना, स्पेशल लोगों को नहीं चुनता है। परमेश्वर उन साधारण लोगों को चुनता है जो उसकी आज्ञा को मानता है। उन आम लोगों को परमेश्वर चुनता है। वो उन आज्ञाकारी को चुनकर उनके जीवन में अपने वादे को पूरा करता है। वो उन लोगों को चुनता है जो अपने जीवन के हर एक मोड़ पर खड़े होकर परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं ये करूंगा। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं तेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए। हाँ प्रभु, सच में मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। जो लोग परमेश्वर से कहते हैं कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, तेरी आज्ञा अनुसार मैं चलूंगा, प्रभु मैं तेरा आज्ञाकारी बनकर मैं आगे बढ़ूंगा। सच में परमेश्वर उसके जीवन में काम करते हैं और उसके जीवन में अपने वादों को पूरा करते हैं। आज जो वचन हमने देखा है, व्यवस्था विवरण अध्याय 26 की 16 और 17 में परमेश्वर कहते हैं कि आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है। यहां पर भी आज्ञा दे रहे हैं परमेश्वर, अपनी विधियों को, अपने नियमों को मानने की आज्ञा। और परमेश्वर कह रहे हैं कि इनके मानने में चौकसी करना। जो तूने आज्ञा आज तक सुनी है ना, उनको सुनकर भूल मत जा, उनको सुनकर सिर्फ कागज में लिखे मत रख, उनको अब मानने के लिए तैयारी भी कर, उनको मानने वाला जीवन भी बिता। ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता रहे हैं। सच में परमेश्वर कहते हैं 17 नंबर आयत में, तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चले। हम परमेश्वर की विधियों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के नियमों को माने, परमेश्वर की हम सुने, ये परमेश्वर चाहते हैं। सच में जिस समय हम ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तब हमारे जीवन में सच में परमेश्वर का हर एक वादा पूरा होना शुरू होता है। ये वादा जो है ना, ये वादा हमें ये याद नहीं दिलवाता कि ये वादा हम पूरा कर रहे हैं तो हम धर्मी बन रहे हैं। हम धर्मी बनने के लिए वादा पूरा नहीं करते, हम अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जो है ना बिताने के लिए परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं। याद रखिए इस बात को। सच में जब हम पूरा अपना मन जो है ना परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलने के लिए तैयार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे उस मन को देखकर, हमारे आज्ञाकारी कदमों को देखकर परमेश्वर अपने वादों को मेरे और आपके जीवन में पूरा करता है। सच में परमेश्वर क्या देखता है? हमारा मन,
हमारी आज्ञाकारिता का मन और उस मन के द्वारा हमारे चलते हुए कदम को देखता हुआ परमेश्वर अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा करता है। आज इस समय सच में एक बार आप सबसे सोचने की गुजारिश करता हूं। एक बार सोचिए कि मेरे जीवन के किस क्षेत्र में मुझे आज्ञाकारिता की जरूरत है। सच में ध्यान से सोचिए किस मेरी लाइफ में के किस पार्ट के अंदर मुझे आज्ञाकारिता की जरूरत है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% आज्ञाकारी हो। सच में आज ध्यान दीजिए कि वो कौन सा पार्ट है जहां पर परमेश्वर मुझे आज्ञाकारी बनने के लिए कह रहे हैं। वो कौन सा क्षेत्र है? क्या वो क्षमा का क्षेत्र है? क्या वो प्रेम का क्षेत्र है? क्या वो प्रचार का क्षेत्र है? क्या वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने का क्षेत्र है? क्या अपनी मैं को मारने का क्षेत्र है? वो कौन सा एरिया है जहां पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी बने? सच में हमने एक बार याद सोचना है कि क्या मैं परमेश्वर की किसी आज्ञा को मानने के लिए देरी तो नहीं कर रहा हूं? परमेश्वर लगातार मुझसे कुछ कह रहे हैं, मैं अनसुना तो नहीं कर रहा हूं? कहीं पर सच में परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर भी अनसुना करने के कारण मेरा जीवन आज मुश्किलों में तो नहीं भरा है, मेरे जीवन में आज परेशानियां तो नहीं भर रही हैं। सच में एक बार हमें सोचना है। आइए हम इस समय अपनी अपनी आंखों को बंद करें एक बार, और अपनी अपनी आंखों को बंद कर हम एक बारी सच में हम एक बारी ध्यान से सोचें कि किस जीवन के क्षेत्र में मुझे आज्ञाकारिता की जरूरत है। कहीं पर मैं कौन सी वो ऐसी आज्ञा है जिसको मैं ना पूरा कर रहा हूं, और उस आज्ञा को ना पूरा करने के कारण बार बार मेरा जीवन जो है ना वो सच में दलदल में फंसता जा रहा है। सच में आंखों को बंद कर एक बारी सोचिए, एक बारी आंखों को बंद कर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर जाकर सोचिए। सच में सोचते हुए आज सच में उस चीज को समझते हुए आज परमेश्वर से वादा कीजिए कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा अनुसार चलने के लिए मेहनत करूंगा। जो तू मुझसे कहना चाहता है मैं प्रभु जी उसको समझ रहा हूं। प्रभु मैं उस अपने जीवन के क्षेत्र में तेरी आज्ञा को पूरा करूंगा। आइए मिलकर सच में अपनी आंखों को बंद कर हम ध्यान के साथ सोचें और परमेश्वर की उस क्षेत्र में आज्ञा को पूरा करने के लिए हम बनने के लिए प्रार्थना करें। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मुझे वो देखूं, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, तू दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। परमेश्वर से कहीं मैं तेरा आज्ञाकारी बनूंगा। मैं
नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। सच में आज वचन में जो 4 बातें बताई हैं उन बातों को याद रखिए कि जब परमेश्वर आपको कोई आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को वो पूरी करने की सामर्थ्य भी वो आपको देता है। और वो परमेश्वर की सामर्थ्य तब सक्रिय होती है जब आप उस आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर का वादा सिर्फ आपके जीवन में सिर्फ चलता ही नहीं है, वो वादा आपके जीवन में तब 100% पूरा होता है जब आप उसकी आज्ञा अनुसार अपने कदमों को बढ़ाना शुरू करते हैं। और ये भी याद रखिए कि जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे परमेश्वर का वादा कभी भी आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। सच में कभी भी सुविधा और वादा इकट्ठा नहीं चलता है। जब आज्ञाकारी बनकर हम वादे में बढ़ते जाते हैं ना, आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर उन सब सुविधाओं को हमारे जीवन में देना शुरू करता है जिनको हम पाना चाहते हैं। और परमेश्वर किसी स्पेशल इंसान को नहीं चुनता अपने कार्य को करने के लिए। परमेश्वर मुझ जैसे आप जैसे आम इंसान को चुनकर अपनी महिमा करवाता है लोगों के द्वारा। याद रखिए वचन में परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने कमजोरों को चुना है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। क्यों चुना है? ताकि कोई भी इंसान अपने आप पर घमंड न कर सके। सच में प्रभु से कहिए कि प्रभु जिन चीजों के पीछे मैं भाग रहा था, जिन चीजों के पीछे मैं अभी तक भाग रहा था कि मैं ये भी पाना चाहता हूँ, वो भी पाना चाहता हूँ, जिन चीजों को पाने के लिए मैं दूसरों के साथ अपना रिश्ता खराब कर रहा था, जिन चीजों को पाने के लिए मैं अपने परिवार के लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के लोगों के साथ, अपने पड़ोस के लोगों के साथ, मैं आपके साथ अपना रिश्ता खराब कर रहा था। प्रभु सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा,
चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में आज प्रभु जी आपने बताया है कि अगर मेरे जीवन में आपका वादा नहीं पूरा हो रहा है तो उसका कारण क्या है। पिता परमेश्वर, मुझे लग रहा था कि मैं सच में आपके अनुसार चल रहा हूं, मुझे लग रहा था कि आपके कहे अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूं, पर प्रभु सच में प्रभु जी मुझ में बदलाव तो बहुत आया है, पर अभी भी बहुत सी ऐसी खाली जगहें हैं जहां पर मैं आपकी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु पिता परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए कि सच में प्रभु जी मैं खुद को भूलकर आपकी आज्ञाओं को पूरा कर सकूं। पिता परमेश्वर, मैं अपनी इच्छाओं को छोड़कर मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। प्रभु, अगर आप मुझे सच में ये मन दे रहे हैं कि मैं जाकर प्रभु यीशु का प्रचार करूं, तो प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि वो मैं करने वाला बन सकूं। अगर आप मुझे ये मन दे रहे हैं कि सच में मैं किसी दूसरे को अपने साथ कलीसिया में लेकर आऊं, तो प्रभु मदद कीजिए कि मैं आपकी आज्ञा को पूरा कर सकूं। प्रभु, अगर आप मुझे ये मन दे रहे हैं कि मैं सच में उसको क्षमा करूं जो क्षमा के काबिल नहीं है, तो प्रभु मदद कीजिए कि मैं इस पाठ में भी आज्ञाकारी बन सकूं। अगर आप मुझे उससे प्रेम करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं जो सच में प्रेम के काबिल नहीं है, प्रभु मदद कीजिए कि मैं आपका आज्ञाकारी बनकर उससे प्रेम कर सकूं। प्रभु, अगर आज सच में मुझे आप मेरी मैं को तोड़ने के लिए कह रहे हैं, मेरी जिद को मारने के लिए कह रहे हैं, प्रभु उसमें भी मेरी मदद कीजिए, ताकि प्रभु मैं अपनी जिद को छोड़कर, अपनी मैं को छोड़कर प्रभु मैं आपका आज्ञाकारी बन सकूं। प्रभु, अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने जीभ से कुछ ऐसे शब्द ना निकालूं जो दूसरे की भलाई के लिए नहीं है, परमेश्वर के राज्य की भलाई के लिए नहीं है, प्रभु तो मेरी मदद कीजिए कि प्रभु जी मैं उन शब्दों को निकालना बंद कर सकूं। प्रभु जी मुझे आज्ञाकारी बनने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु मुझे बताइए प्रभु जी जीवन के किन क्षेत्रों में मुझे आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, जीवन के किन क्षेत्रों में मुझे और ज्यादा आज्ञाकारी बनने की जरूरत है। प्रभु जी मेरी मदद कीजिए। सच में प्रभु जी मेरे जीवन में जितना भी मेरा दूसरों के साथ रिश्ता खराब हुआ है, संबंध खराब हुआ है, उसका कारण कुछ और नहीं है, उसका कारण मेरी अपनी जिद है प्रभु। उसका कारण सच में मेरा अपना लालच है प्रभु। उसका कारण मेरी अपनी सोच है प्रभु। उसका कारण यह है कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि कुछ ना कुछ सब लोग मेरा ध्यान रखें, कुछ ना कुछ सब लोग मुझे देते रहे। प्रभु मेरी मदद कीजिए ताकि प्रभु जी सच में आज जैसा गीत गाया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ